हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्केल। आज हम बात करेंगे नरेशन की। वही हमने पहले इसके ऊपर 3 पार्ट पहले ऑलरेडी बना चुके हैं हम, और ये पार्ट 4 रहेगा। तो पार्ट 4 में आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही आपको असर्टिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कर लिए हैं। आज हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंपेरेटिव को करने से पहले थोड़ा सा असर्टिव को और इंटरोगेटिव को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कुछ चीजें उसमें से, क्योंकि उसी को थोड़ा सा कनेक्ट करने के बाद, उस क्लास को रिज्यूम करने के बाद ही वो शुरू करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं जो आपका असर्टिव और इंटरोगेटिव का थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, असर्टिव को हमने देखा था, कंजंक्शन उसका दैट था। असर्टिव को कनेक्ट करते दैट से। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप थे उसमें इफ या वेदर, और जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है जो क्वेश्चन वर्ड दिया था उसी में क्वेश्चन वर्ड से उसको कनेक्ट कर देते हैं, वही कंजंक्शन बन जाता है। और इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड आने पर कनेक्ट करने के बाद उस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पार्ट 3 में। कुछ बातें और बताने की है, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, खासतौर से आपको असर्टिव में मिलेंगी ये बातें, असर्टिव सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको जनरल ट्रूथ मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब यानी जो कहावतें होती हैं, सेइंग, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट पास्ट में ही होगा तो वो पास्ट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे। या कोई टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज पास्ट में 2 क्लोज होंगे टाइम के साथ में, वो एट ए टाइम 2 एक्शन चल रहे होंगे तो उनको पास्ट में होने पर पास्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं बदलते। तो अगर वहां जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई टाइम क्लोज है, एटसेट्रा, इस तरह की चीजें, उन्हें नो चेंज, और वही कंजंक्शन आपका दैट आ जाएगा असर्टिव में। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वाले, तो क्वेश्चन वाले आपने देखे थे। तो इनके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल इनके। तो जनरल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, इनको बदलते नहीं है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिएगा, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ नहीं होना। द टीचर सेड ऐसी रहेगा, द टीचर सेड तक ऐसी रहेगा, इसको दैट से कनेक्ट कर देंगे और आगे कुछ आपको चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे चलते हैं। मोहन सेड, मोहन ने कहा मिल्क इज व्हाइट। तो आपको पता है ये बात जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हाइट ही होता है, इसलिए बस दैट से आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा और मिल्क इज व्हाइट ऐसे ही रह जाएगा। आगे चलते हैं। माय फादर सेड वर्क इज वर्शिप। ये एक प्रोवर्ब है और जनरली ये वाकई सच है बात। तो जो जनरल ट्रूथ है उनको भी ऐसे रखते हैं जो प्रोवर्ब में। तो माय फादर सेड, दैट से आपने कनेक्ट किया और वर्क इज वर्शिप। तो इस तरह के आप जो भी सेंटेंस होते हैं उनको आप यूं ही दैट से कनेक्ट करने के बाद में और उसको सेम ऐसे ही उसका रख देते। रिपोर्टेड स्पीच को उसमें कोई चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं होते। और आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो और टाइम क्लोज, मैं टाइम क्लोज का एग्जांपल देता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे आगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसमें आपको फिर पीछे का जो ये छूट जाएगा, फिर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैंने पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान से देखो इसे। हाँ जी, इसको देखिएगा। अब देखो टाइम क्लोज इसमें लिखा, टाइम क्लोज नो चेंज। कैसे सेंटेंस देखते हैं। ही सेड व्हेन आई लिव्ड इन विलेज, जब मैं विलेज में रहता था, आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। अब देखिएगा, पास्ट में 2 एक्शन है, ये रहता था और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो रखते हैं ही सेड दैट। अब देखिएगा, पहले से यहां पर वैन है तो कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि वैन है तो यहां दैट मत लगाइएगा। नहीं नहीं, देखिएगा पहले से 2 क्लोज है। व्हेन आई लिव्ड इन द विलेज एक क्लोज ये है, आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स एक ये है, तो ये आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इससे जुड़ा हुआ वैन से। अब क्योंकि ये पहले से 2 क्लोज है तो 2 क्लोज को एक पहले से कंजंक्शन चाहिए तो वैन है, और एक और क्लोज जुड़ गई सेड तो उसको भी कंजंक्शन चाहिए। अब आपको पता है, देखो अगर आपको 2 क्लोज है तो 2 क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास क्लोज 3 है तो कंजंक्शन कितने चाहिए? 2 चाहिए। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर क्लोज 3 है तो कंजंक्शन 2, क्लोज 4 है तो कंजंक्शन 3, क्लोज 2 है तो कंजंक्शन 1। तो इसी तरह से आपको, क्योंकि यहां क्लोज कितने हो गए? 3 क्लोज हो गए हैं, तो 3 क्लोज के लिए कंजंक्शन 2 तो चाहिए। कैसे?
एक तो ये हो गया आई लिव्ड इन विलेज, इन द विलेज, एक प्लेड विद माय फ्रेंड्स, और एक ही सेड। तो सेड से जोड़ने के लिए क्योंकि असेटिव है, यहां आ गया आपका दैट। अब व्हेन आई लिव्ड इन द विलेज, या तो यही रख लीजिएगा आप व्हेन के पास ही, या इसको यहां रख सकते हैं आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स व्हेन आई लिव्ड इन द विलेज, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लेते हैं, तो ही सेड दैट, उसको यहां से भी रख सकते हैं, मैंने बताया व्हेन को यहीं रख दीजिएगा, इस क्लोज को, वो पीछे चला जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, या प्रिंसिपल को यहां रख दीजिएगा और ये इधर चली जाएगी हाइड्रो क्लोज। देख लेते हैं, दोनों से बना के दिखा देता हूं। तो ही सेड दैट व्हेन, अब आई को बदलेंगे ही से, तो ही लिव्ड को लिव्ड रखेंगे क्योंकि पहले से दो क्लोज है वहां, ये बताऊंगा क्यों। व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज, कॉमा आएगा क्योंकि पहले से कंजंक्शन आ गया, आई को फिर बदलिएगा ही से, तो ही आ जाएगा, ही, यहां लिख रहा हूं प्लेड विद, माई को बदलेगा, माई ही से बदलेगा, तो हिज फ्रेंड्स, ये यहां से है इधर। अब देखिएगा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहां लिव्ड है तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, या प्लेड है यहां। अब देखिएगा अगर आप बदलेंगे तो चूंकि ये दोनों काम पैरेलल है, एक साथ ही है। आई लिव्ड इन द विलेज, जब मैं गांव में रहता था तभी खेला करता था, तो कोई सा भी इसमें से प्रेसिडिंग एक्शन नहीं है। पास्ट परफेक्ट जो आपका, जो आपके दिमाग में चल रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं इसमें, तो हेड की थर्ड फॉर्म तभी रखा जाएगा, हेड थर्ड फॉर्म, जब वह प्रीसीड करेगा। इसमें से कोई सा भी एक्शन प्रीसीड नहीं है। ये तभी काम होता था खेलने का जब ये विलेज में रहता था, इसलिए टाइम क्लोज है, एक ही टाइम पे दोनों काम होते थे उसी ड्यूरेशन में। अगर आपने हेड लगाना है तो मान लीजिए यहां हेड लगा दिया, तो फिर तो यहां भी लगाएंगे हेड, और दोनों तरफ हेड हो जाएंगे, तो दोनों प्रीसीडिंग हो जाएंगे, सक्सीडिंग कुछ बचेगा नहीं, तो दोनों एक साथ हेड में जाते नहीं है। और किसी एक में रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक कोई सा भी प्रीसीड नहीं कर रहा है। ये उसी वक्त काम होता था खेलने का जब ये गांव में रहता था, इसको टाइम क्लोज कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिएगा एक और प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, ये अभी असेटिव और इंटरोगेटिव की बात में कर रहा हूं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ऐसा नहीं मिलता है, ही सेड आई वांट टू हेल्प यू, तो आप यहां तक बना लेते हैं ही सेड, अब आपने दैट पे लगा लिया, अब आप दैट के बाद आई को बदल लेंगे ही से, लेकिन ये जो यू है आपका, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यहां है नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसको किससे बदले? तो इसका एक है आपके पास इलाज, वो इलाज ये है कि आप यहां पर अपनी तरफ से कुछ ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो आप ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाना। कैसे? देख लेना दोबारा से, यू दिया हो कहीं भी, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसमें रख सकते हैं आप। अब देखिएगा, अब मान लीजिए आपने मी मान लिया यहां पर, तो मी आने पर हो गया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही से, तो ही, वांट को कर दीजिएगा वांटेड, टू हेल्प, अब यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट आपने क्या मान लिया? मी, तो यहां पर हो गया आपका मी। क्लियर? दोबारा समझेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प मी, मान लीजिए आपने यहां पर मी नहीं माना, मान लीजिए आपने हर मान लिया, मान लीजिए ही टोल्ड हर, तो अब क्या हो जाएगा? वही रहेगा, दैट ही वांटेड टू हेल्प, अब यहां पर आ जाएगा हर। मान लीजिए आपने देम मान लिया, ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा क्या? कि ही वांटेड टू हेल्प, उसी के अकॉर्डिंग बदल देगा, अब यहां पर देम आ जाएगा। तो आप ऐसे आप ऑब्जेक्ट रख के उस सेंटेंस को बना सकते हैं। कितनी बार होता है कि वहां यू होता है, यहां भी हो सकता है यू, और वहां ऑब्जेक्ट होता नहीं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग, अगर यहां ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और यहां अगर सब्जेक्ट पे है यू तो फिर उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। यहां पर वो, यहां आ जाएगा फिर आई, यहां आ जाएगा शी, यहां आ जाएगा दे। क्लियर है? अब हम अपना इंपेरेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। अब देखिएगा, शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, जो नहीं जानते हो समझिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, मना करने के लिए, सजेशन, प्रपोजल देने के लिए, आप सब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जनरली जो है वो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वी फर्स्ट से आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कम हियर, गो देयर, डोंट प्ले, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, डोंट ओपन द डोर, जो भी सेंटेंसेस हैं वो वी फर्स्ट से शुरू होते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं ऑर्डर का सेंस होगा, तो कहीं कमांड का सेंस होगा, कहीं एडवाइस होगी, कहीं रिक्वेस्ट होगी, कहीं प्रोहिबिशन होगा, तो कहीं आपको वो प्रार्थना करेगा, बेग करेगा, अर्ज करेगा, एडवाइस देगा, ये सब चीजें। अब रिपोर्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग आप सेंस के अकॉर्डिंग रख देंगे। आपको लग रहा है ऑर्डर है तो ऑर्डर रख देंगे, सैड है पास्ट है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, प्रेजेंट है तो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर्स ऐसा जाएगा। जैसे सेज है तो ऑर्डर्स, सैड है तो ऑर्डर्ड, ऐसी है कमांड तो पास्ट है कमांडेड, रिक्वेस्ट है पास्ट तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अर्ज है तो अर्ज्ड, बेग है तो बेग्ड, और यहां पर फॉरबिड मना करने के लिए आता है, प्रोहिबिशन के लिए फॉरबिड सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, और टेल होता है टोल्ड हो जाएगा, आस्क। ये टेल और आस्क भी इंपेरेटिव में यूज किए जाते हैं, वो बताऊंगा क्यों। इनका मतलब यहां आस्क का मतलब पूछना नहीं होता, कहना, यानी काम करने के लिए कहना होता है, और टेल का मतलब भी कहना होता है एक तरह से किसी काम करने के लिए। तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएंगे। अब इनको कनेक्ट किससे किया जाएगा वो देखिएगा। अब यहां देखो ये प्रपोज और सजेस्ट भी मैंने रखी है स्टार लगा करके, इनका भी यूज होगा, इनका यूज मैं बताऊंगा कैसे होगा। अब यहां समझिएगा। तो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर है, एडवाइस है, ये सब वी फर्स्ट से शुरू की जाती है। और इनका जो सब्जेक्ट होता है जनरली आपको पता, जनरली क्या होता ही है हमेशा, वो ये हाइड हो जाता है, हिडन रहता है, छुपा रहता है, क्योंकि जो आपका सेकंड पर्सन है वो लिसनर होता है, उसी को एडवाइस ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई भी तो स्पीकर होते हैं, इसलिए उन्हें वो तो कहने वाले होते हैं, और थर्ड पर्सन को कोई बात नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि वो बात उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो मौजूद नहीं होता, इसलिए थर्ड पर्सन को आपने देखा होगा चेंज भी नहीं करते हैं प्रोनाउन में, इसलिए सेकंड पर्सन का हमेशा छिपा रहता है। ये इसका रीजन है, आप समझिएगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अकॉर्डिंग आ गई। अब इनको कनेक्ट करने के लिए देखिएगा। अब मुझे बताइएगा, आपने ये देखा होगा कि इनका कंजंक्शन टू होता है, ये आपको बताया गया होगा, बिल्कुल सही है, टू होता है। क्योंकि क्यों होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। अब देखिएगा, मानेगा ये कोई भी सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहां गो देयर, कम हियर, डोंट प्ले, ऐसे। और यहां पर एक सेंटेंस होगा, तो ही सेड टू मी, ही सेड, यहां हुआ कम हियर, गो देयर, डोंट प्ले, जो भी है, तो वी फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो जब वी फर्स्ट से शुरू हो रहा है तो उसे जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किससे जोड़ा जाएगा, टू से। अब ये जो कंजंक्शन कह दिया जाता है, यही गड़बड़ की बात है, यहां कंजंक्शन होता ही नहीं है इसमें, ये तो इन्फिनिटी से जोड़ा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रेपोजिशन लगा करके टू, उससे सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है। और वो सारी जिंदगी से आपने ये देख रखा कि टू कंजंक्शन टू नहीं है, एसेटिव का कंजंक्शन दैट है। आपका इंटरोगेटिव में इफ या वेदर कंजंक्शन काम करता है, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड काम करते हैं कंजंक्शन का। यहां तो कंजंक्शन ही नहीं होता इसमें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने के लिए तो इन्फिनिटिव टू होता है, तो ये कंजंक्शन नहीं होता। अब ये टेक्निकल बात है आपके लिए, अगर ये समझ जाओगे तो बस फिर आपको इंपेरेटिव समझ में आ जाएंगे, इसलिए यहां कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये समझिएगा कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने के लिए इन रिपोर्टिंग वर्ब से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अर्ज, फॉरबिड, टेल, आस्क को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, टू चाहिए, बस खत्म होगी बात। क्यों, क्योंकि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगेगा, इसलिए तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके आगे चेंज नहीं होते, टेंस भी चेंज नहीं होता उनका। अगर कंजंक्शन होता, अब यू पूछे उनसे, अगर सर कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन में तो फिर तो टेंस भी चेंज करो, और टेंस चेंज होता नहीं, टू के बाद टू कम ही रहता है, टू गो रहता है, टू शट द डोर रहता है, टू हेल्प मी रहता है, हेल्प तो नहीं होता वहां। तो जब ये कंजंक्शन था तो फिर तो पास्ट में बदल दो इसको, ये कंजंक्शन नहीं है, ये इन्फिनिटिव बना रहा है, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है। इन्फिनिटिव को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, और आगे सेंटेंस जुड़ जाता है बस। अब पता नहीं क्या 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 गड़बड़ है, तो अब समझ लीजिएगा, टू से इसको कनेक्ट करेंगे फिलहाल। अब देखो, जैसे
मालिक का सेंटेंस ये है कि माई फादर सेड टू मी, डू इट एट वंस। लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा डू इट एट वंस, तुरंत करो। अब देखो, फादर यहां ऑर्डर दे सकते हैं, फादर एडवाइस भी कर सकते हैं, आज तो नहीं करेंगे, और फादर आपको टेल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों कह देते हैं चल बेटा वो कर, जरूरी नहीं ऑर्डर में हो, प्यार में भी तो कह सकते हैं। अब देखो सेंटेंस को बना सकते हैं, माई फादर ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइज्ड, टोल्ड लगा सकते हैं, आस लगा सकते हैं। लो जी, अब मैंने मी रख दिया, इतने सारे तो मैंने जोड़ दिए, घबराना कुछ नहीं है। माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर टोल्ड मी, या माई फादर आस्क्ड मी। अब आगे क्या बचा, डू, इन्फिनिटिव बनाओ, टू, आगे क्या बचा, डू ही रहेगा, टेंस बदल, टू डू इट एट वंस। लो जी, सेंटेंस करेक्ट। अब पता नहीं तुम कैसे डरते हो, क्या हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, समझना है बस केवल एक बार। ये मैंने स्टार लगाया प्रपोज सजेस्ट पे, इसको बताऊंगा आपको। यहां आपने देखा होगा, लो बताऊं थोड़ा सा, कि इनको ज्यादातर आपने दैट से देखा होगा, दैट, दे शुड वगैरह, दैट से भी जोड़ सकते हैं, और दैट को नहीं जोड़ना हो तो इन्फिनिटिव जो होता टू, ये प्रपोज और सजेस्टेड इन्फिनिटिव टू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये जीरन एक्सेप्ट करते हैं। लो मैं बता देता हूं, लेकिन तुम्हें बताया नहीं किसी ने। आप दैट से क्लोज बना लो, दैट क्यों आता है, क्योंकि दैट को क्लोज चाहिए, क्लोज बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, दैट दे, और जब आएगा तो क्योंकि इसमें सजेशन का सेंस है तो शुड भी चाहिए, मॉडल वर्ब, इसलिए होता है दैट दे शुड। हाँ, दैट दे शुड या दैट वी शुड। और अगर ये नहीं लगाना होता तो फिर आपको जीरन, जीरन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कुल मिला के ये समझिएगा कि यहां ये इन्फिनिटिव टू एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रपोज और सजेस्टिव। जब टू नहीं एक्सेप्ट करेंगी तो फिर क्या चाहिए हमें, जीरन चाहिए, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, इसलिए अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, 1-2 मिनट, पहले इसको देख लेते हैं। माई फादर सेड टू मी डू इट एट वंस, तो माई फादर ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर मी, एडवाइज्ड मी, टोल्ड मी, आस्क्ड भी हो सकता है, ये सब इंपेरेटिव में यूज हो जाते हैं। और आगे टू से आपने कनेक्ट किया टू, और टेंस आगे बदलना नहीं, डू इट एट वंस। तब तक टेंस नहीं बदलेगा जब तक उसमें कोई क्लोज शुरू नहीं होगी आगे। ओके, यहां तक देखिएगा 1 मिनट। अब देखिएगा एग्जाम्पल, द कमांडर सेड जवान्स डू एज आई से। जवान को जवान लिख दिया हमने, सोल्जर्स की जगह जवान कह देते हैं कमांडर। कमांडर ने कहा जवान्स डू एज आई से। अब देखिएगा जवान को रिपोर्टेड स्पीच में रखा है, तो ये जो आपका ये नेम मेंशन किया वोकेटिव केस में, यही रियल में ऑब्जेक्ट है इधर रिपोर्टिंग वर्ब का। तो देख लेते हैं, सुनने बनाते हैं, द कमांडर तो कमांडर क्या करेगा, सोल्जर्स को ऑर्डर देगा, कमांडेड करेगा, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड जवान्स, यहां तक आ गए, और जवान्स को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहां पर डू है तो जोड़िएगा प्रीपोजिशन से, टू, इन्फिनिटिव बनाना, टू डू। अब देखिए यहां तक तो सही है, मैंने कहा जब तक क्लोज शुरू ना हो तब तक आप टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन इंपेरेटिव में अगर क्लोज शुरू हो जाती है तो फिर अब आपको टेंस बदलना पड़ेगा। टू डू एज, अब आई को बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा, कमांडर से ही, और से की सेकंड फॉर्म पास में चलेगा सेड। ये है देखो मामला। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। द कमांडर ऑर्डर्ड या कमांडेड जवान्स टू डू एज के बाद, क्योंकि एक और क्लोज शुरू हो गई, आई का ही हुआ, से का सेड हुआ। अब देखो नेक्स्ट, माय मदर सेड टू मी डू नॉट वॉक इन द सन, धूप में मत चलो। अब मदर जो है एडवाइस भी कर सकती है, फॉरबिड भी कर सकती है। तो देखते हैं, माय मदर एडवाइज्ड
मी, अब क्योंकि यहां डू नॉट है तो डू नॉट में टू तो आएगा, तो टू से पहले नॉट वो लगा देंगे बस, नॉट टू वॉक इन द सन। और कैसे बना सकते हैं, यहां पर एडवाइस की जगह पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, माई मदर। अब देखिए मैंने बताया था कि फॉरबिड मना करने के लिए, यही आ रहा है, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन, एडवाइस, फॉरबिड, ये रहा फॉरबिड इज अगेन फॉर फॉरबिड, माई मदर फॉरबिड मी। अब यहां पर फॉरबिड आ गया, मना हो गई, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने पर फिर नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो माई मदर फॉरबिड मी, तो नॉट हट जाएगा, टू से जोड़ देगा, टू वॉक इन द सन। लो, और बना सकते हैं, ऑर्डर से बना सकते हैं। अब एक और मैं बना के दिखाता, चलो, माई मदर। अब देखो मना करने के लिए प्रोहिबिट भी होता है, प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, माई मदर प्रोहिबिटेड मी। अब यहां पर एक बात है, इसलिए तो क्योंकि टू क्यों आया, मैंने बताया था टू क्योंकि इन्फिनिटी जोड़ता है। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रपोज सजेस्टिव जो है टू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनके साथ टू नहीं आता है, टू नहीं आता इसलिए दैट से क्लोज बनाया जाता है, या फिर जीरन लगाया जाता है ING। लेकिन जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिट जो वर्ड है, ये भी इन्फिनिटिव एक्सेप्ट नहीं करता है, और प्रोहिबिट के साथ जीरन आता है, और प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। अब यहां टू को हटाना पड़ेगा, माई मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम। अब देखो ये तो मजे की बात है, फ्रॉम। अब फ्रॉम आपको ये पता है, अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा आगे, कि जब भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, फ्रॉम हो, ऑन हो, इन हो, ऑफ हो, प्रीपोजिशन इस तरह की जो भी हैं, उनके बाद जीरन लगाया जाता है। अब क्या बचा आगे, वॉक, जो तो नहीं आएगा, तो माई मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वॉकिंग इन द सन। लो जी, अब प्रॉब्लम कुछ नहीं, बट अगर आप समझ गए तो बस काम बन जाता है वो, क्योंकि रटा रटा है, गड़बड़ हो रहा है। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वॉक, माई मदर फॉरबेड मी टू वॉक, माई मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वॉकिंग। अब ऐसे जब यहां बनाएंगे तो टू तो नहीं आएगा इनके साथ में, या तो दैट से क्लोज बनाना पड़ेगा या जीरन बनाना पड़ेगा, उसको भी सिखाता हूं, देखिएगा। अब देखिएगा सेंटेंस प्रपोज और सजेस्टेड वाला। अगर सेंटेंस में प्रपोजल या सजेशन का सेंस हो, तो वहां पर सबसे पहली बात यह कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड आप रिपोर्टिंग ऑफ लगाएंगे। सेड है तो प्रपोज या सजेस्टेड कोई सा लगा सकते हैं। अब देखिएगा प्रपोजल और सजेशन का कैसे होगा। प्रपोजल सजेशन का ये पता चलेगा, ही सेड, उसने कहा, लेट अस प्ले ए मैच टुडे, कि आओ चले एक मैच खेलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका ये कहने वाला स्पीकर है और यहां पर जो सुनने वाला, यहां दिया नहीं लेकिन कोई ना कोई तो होगा, वो दोनों ही मिलकर के उस काम को करेंगे तो समझिएगा प्रपोजल है। क्योंकि ये कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, लेट अस प्ले, तो जो सुनने वाला वो भी चलेगा इनके साथ खेलने के लिए। ये नहीं केवल ये कह रहा हो कि मुझे जाने दो या मैं चलना चाहता हूं। अब देखिएगा, ही सेड लेट मी गो। अब इस सेंटेंस में कुछ अलग फर्क है। उसने कहा मुझे जाने दो, तो ये अपने आप के लिए कह रहा मुझे जाने दो, जिससे वो कह रहा सुनने वाला है वो इसके साथ नहीं जा रहा है, उससे तो ये परमिशन मांग रहा है। ही सेड लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये अकेला जा रहा है। लेकिन जब इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाता है उस काम को करने के लिए, जो खेलने वाला काम है या मूवी देखने वाला काम है, कुछ भी है, तो वहां पर सेंस माना जाता है प्रपोजल या सजेशन का। ये समझिएगा पहले, क्लियर, कि ये स्पीकर और जो लिसनर है, दोनों ही ऑब्जेक्ट, वो दोनों ही इंक्लूड हो जाएं तो वहां पर प्रपोजल या सजेशन का सेंस होगा। अब देखिएगा, तो ही सजेस्टेड या प्रपोज कोई सा लगा सकते हैं आप। अब क्योंकि इसको क्लोज चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं मांगता है, तो क्लोज बनाने के लिए दैट चाहिए, सजेस्टेड है क्योंकि इंटरोगेटिव तो नहीं है। और जब दैट आ गया तो उसको अब यहां एक सब्जेक्ट भी चाहिए,
और सब्जेक्ट यहां पर, ये तो ऑब्जेक्ट है अस। अब इसको बदलेगा तो अस को अगर बदलेंगे तो अस तो वी में जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन है इसलिए हम इसको यहां दे बदल देंगे। ये है वो रीजन, आपको ये पता नहीं होगा कि दे कहां से आ जाता है, तो इसलिए दैट दे। अब दे क्यों आया? क्योंकि सुनने वाला और जो बोलने वाला ही दोनों ही उसमें इंक्लूड है, इसलिए दे बन गए हैं, इसलिए अकेला ही नहीं रहा है या अकेला भी नहीं रहा है। जब तक यहां फर्स्ट पर्सन ना है, अभी बताऊंगा। तो ही सजेस्टेड दैट दे, और क्योंकि यहां पर सजेशन का सेंस है तो मॉडल वर्ब चाहिए शुड प्ले ए मैच। ये है जी वो प्रॉब्लम की बात, इसलिए यहां पर दे आया है। गॉट इट? एक और बात बताता हूं, सुनिएगा। कभी कभी ये होता है कि वहां वी आ जाता है। वी कब आएगा? तब आएगा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में यहां जो लिखा है ही सेड, यहां अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आई दिया हो आई सेड, या वी दिया हो वी सेड, या यहां पर मी दिया हो ही सेड टू मी, या यहां पर अस दिया हो, तो आप फिर वहां दे के जगह पर आप वी करेंगे। समझिएगा दोबारा से। ही सेड लेट अस प्ले मैच, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले मैच। मान लीजिएगा यहां ये होता आई सेड, तो फिर यहां पर होता आई सेड, तो आई सजेस्टेड दैट। अब यहां पर आ जाता वी शुड। देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई हो या वी हो या वहां पर मी दिया हो ही सेड टू मी, या अस हो, तो फिर वी आएगा। एक कंडीशन और समझिएगा, अगर यहां पर ही भी होता, देखो ही सेड टू मी, अगर यहां पर टू मी होता कॉमा इनवर्टेड कॉमास लेटस, तो फिर वही होता क्या? देखिएगा, समझते रहो बस। अब अभी सेंटेंस ये था ही सेड, तो बना ही सजेस्टेड दैट। क्लियर? अब हमने कहा कि सेंटेंस ये हो जाए ही सेड टू मी। अब सेंटेंस क्या बनेगा? ही सजेस्टेड, और याद रखना जब प्रपोज सजेस्टेड के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो वो टू लेता है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही सजेस्टेड टू मी दैट। अब यहां पर क्योंकि मी आ गया, यार आई वी मी, तो फिर यहां पर वी हो जाएगा, दे नहीं रहेगा। अभी यहां पर दोबारा समझिएगा, पहले सेंटेंस में दे आया था, अब की बार वी आ गया है, तो अगर इनमें से कोई भी आ जाएगा तो फिर ऐसे बन जाएगा। क्लियर? हाँ, देखिएगा, समझ में तो सब आएगा तुम्हारी। और देखते हैं कुछ, तो देखिएगा, आई सेड लेट अस गो टू द मार्केट बनेगा, तो आई प्रपोज या सजेस्टेड कोई सा लगा देगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। अब दैट, क्योंकि इसमें आई है तो वी शुड गो टू द मार्केट। अब मैंने एक और बात बताई थी, और कि इनको आप टू से नहीं करेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर कंजंक्शन चाहिए होता दैट। अगर आपको दैट नहीं लगाना होगा तो फिर ये आपको पूरा हटाना होगा, दैट के साथ सब्जेक्ट भी और साथ में मॉडल वर्ब भी है, और इसे हटा करके आप यहां जीरन का यूज कर लेंगे। फिर इसे हटाने के बाद कैसे? आई प्रपोज या सजेस्टेड को से लगा दीजिएगा, आई सजेस्टेड गोइंग टू द मार्केट लुज। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि आई सजेस्टेड टू गो, ये रॉन्ग है। ये सजेस्टेड जो है आपका इन्फिनिटिव तो नहीं लेता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे,
नाउन का फंक्शन पढ़ेंगे, वर्ब का फंक्शन पढ़ेंगे, तो उनमें सब में आपको समझ में आएगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने बढ़िया से इसको समझा होगा, इसे अच्छे से देखना। और अभी और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी आने वाली है, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा और इसे हेल्प करिएगा ग्रो करने में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस अच्छे से इसको देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और इसको चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करना। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।